हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चैंपियन। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 1.3 का। तो देखिए 8 जो क्वेश्चन है इसमें ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। अगर व्हाइट सीमेंट ये कंपनी सेल करती है, व्हाइट सीमेंट, तो इसको प्रॉफिट होता है 8 रुपीज प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पर बैग। एक बैग में प्रॉफिट कितना हुआ? 8 रुपीज हुआ। और अगर ग्रे सीमेंट अगर सेल करती है, ग्रे सीमेंट तो इसको लॉस होता है 5 रुपीज पर बैग, 5 रुपीज पर बैग उसको लॉस होता है। तो यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस है। तो ग्रे सीमेंट इसको सेल करने में 5 रुपीज का लॉस और व्हाइट सीमेंट सेल करने में 8 रुपीज का प्रॉफिट। अगर मान लो सपोज हमने किया कि एक ही जो है बैग ये सीमेंट बिका व्हाइट, मान लीजिए 1 बैग व्हाइट सीमेंट, W लिख दिया, व्हाइट सीमेंट जो है इनका बिक गया, तो हमें कितना प्रॉफिट हो गया? 8 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब +8 रुपीज। और 1 बैग अगर इनका सेल हुआ ग्रे सीमेंट, तो लॉस कितना हो रहा है? 5। तो लॉस को हम कैसे दिखाएंगे? माइनस में। तो टोटल इनको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो हमने ऐड किया तो ये आ गया 3 रुपीज। 8 में से 5 3, तो इनको 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर ये निगेटिव में आ जाता ऐड करने के बाद तो लॉस हो जाता। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए, तो कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो 3000 इन्होंने क्या किया? 3000 बैग सेल किया व्हाइट सीमेंट, 3000 बैग्स। तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 3000 का? 3000 इंटू 8 इक्वल टू 24,000 रुपीज। 3 8 जा 24 और 000, और ये हो गया 24,000 रुपीज। और ग्रे सीमेंट इन्होंने 5000 बैग बेचा, तो ग्रे के लिए कितना है टोटल बैग? हमारे पास है 5000। तो इसमें क्या हुआ कि 5000 इंटू 5 रुपीज, तो ये हो गया 25,000। लेकिन ये क्या है? लॉस है, तो लॉस को हम क्या करेंगे? निगेटिव में लिखेंगे। तो -25,000 हो गया, इनको इतना का नुकसान हो गया। और प्रॉफिट कितना का हो गया? 24,000 का। तो अब इनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखिए, तो ये 24,000 है, तो इतना प्रॉफिट इतना लॉस, तो इनको ये अमाउंट ज्यादा है। तो अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब कि लॉस वाला अमाउंट ज्यादा है तो लॉस हुआ, और प्रॉफिट वाला ज्यादा रहता तो प्रॉफिट होता। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। तो ऐड अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000 और प्लस -25,000। तो इसमें से ये इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1000। और यहाँ क्या है? माइनस की साइन वाला जो है ये बिगर नंबर है तो नेगेटिव, तो -1000 रुपीज का इनको लॉस हो गया। तो -1000 का मतलब 1000 रुपीज का लॉस हुआ, 1000 रुपीज लॉस। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखें तो प्रॉफिट कितना हुआ? 24,000। प्रॉफिट जो है हमारा वो हुआ 24,000 और लॉस हुआ 25,000। इतना लॉस हुआ। तो लॉस ज्यादा है तो लॉस ही हुआ, तो लॉस में से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे 25,000 में से मैंने माइनस किया, -24,000, तो ये हमें हो गया 1000 रुपीज में से। ये 1000 रुपीज क्या है? ये लॉस है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। या इस तरीके से करें कि दोनों को ऐड कर लें
प्लस माइनस करके प्रॉफिट को प्लस और लॉस को निगेटिव और ऐड कर दें, या जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा लॉस है, लॉस में से हमने प्रॉफिट को रिड्यूस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमें लॉस का अमाउंट मिल गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। तो हम देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। तो हमें ऐसा करना है कि कितना नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स हम सेल करें कि ना हमें प्रॉफिट हो और ना ही हमें लॉस हो, बराबर हो जाए। तो हम सबसे देखते हैं पहला बी पार्ट को, इस 64,000 बैग जो है इनका ग्रे बिक रहा है। तो 64,000 बैग्स ऑफ ग्रे जो है वो सोल्ड हो रहा है। तो ये 64,000 कितना बैग होगा? तो 64,000 और लॉस के लिए कितना है? ये है 5। तो ग्रे बैग्स जो है उसमें क्या हो रहा है, ये 5 रुपीज का लॉस है। ग्रे बैग्स पे 5 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 6,400 बैग्स ऑफ ग्रे सोल्ड अगर होता है तो कितना का लॉस होगा? तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 64,000 इंटू 5। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 0 से 0, बल्कि 5 से 0 0, 5 से फिर अगेन 0 0, 5 से 4 20 0 और 2 कैरी और 5 6 30, ये 32। तो 32,000 का जो है ये लॉस हुआ, इतना रुपीज का लॉस हुआ, क्योंकि बैग जो सोल्ड आउट हुआ वो 6,400 बैग्स ऑफ ग्रे ये हमारा सोल्ड आउट हुआ। तो इतना सोल्ड आउट होने में क्या होगा, कितना का लॉस हो गया? 32,000 का लॉस हो गया, इतना रुपीज का। अब हमें क्या है क्वेश्चन में, ये है कि ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों मिला करके 0 हो जाए। तो 32,000 का लॉस हो गया अभी, तो और अगर हमें 32,000 का प्रॉफिट हो जाए, 32,000 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता है, इतना अगर प्रॉफिट हो जाए तो हमें लॉस नहीं रहेगा, मतलब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये दोनों मिला करके बिल्कुल 0 हो जाएगा, दोनों मिला करके बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो अब देखिए कि अगर 32,000 हमें प्रॉफिट चाहिए, किससे? व्हाइट सीमेंट से हमें चाहिए, इतना का प्रॉफिट चाहिए। और व्हाइट सीमेंट का जो रेट है वो 8 रुपीज प्रॉफिट का है। अगर एक बैग अगर हम सेल करते हैं तो 8 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो 32,000 रुपीज का सेल करने के लिए हमें कितना बैग सेल करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बैग जो है 8 रुपीज होगा एक बैग का, तो हमें 32,000 रुपीज का हमें निकालना पड़ेगा कितना बैग होगा। तो इसको हम यूनिटरी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 8 रुपीज प्रॉफिट ऑफ 1 बैग। तो 1 रुपीज का प्रॉफिट कब होगा? 1/8 रुपीज। और 32,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट कब होगा? यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/8 इंटू 32,000। 8 4 जा 32 और 000 ये आ गए 4,000। तो हमें 4,000 बैग्स जो है व्हाइट सीमेंट का हमें सेल करना पड़ेगा, इतना हमें सेल करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि 4,000 अगर बैग्स हम व्हाइट सीमेंट का अगर हम सेल करते हैं तो हमें क्या होगा कि ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा, क्योंकि 4,000 बैग्स हम सेल करेंगे तो इसकी कॉस्ट।
तो 32,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और इधर से 32,000 क्या हो गया, यहाँ से लॉस हो गया। तो यही हमें बताना था कि इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग्स आर सोल्ड इज 6400 बैग्स, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितना होगा, 4000 बैग्स। ये हमारा 4000 बैग्स यही इस तरह। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स आर 4000, तो 4000 बैग्स। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या करना है कि ब्लैंक स्पेस की जगह पे ऐसा कुछ भरना है जो कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो देखिए यहाँ -3 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और यहाँ हमें करना है ये 27 होना चाहिए। तो सबसे पहला कि यहाँ एक जो नंबर दिया हुआ है निगेटिव दिया हुआ है, और यहाँ रिजल्टेंट में क्या है, ये है पॉजिटिव। तो दूसरा जो नंबर क्या आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलता है पॉजिटिव। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो निगेटिव में होगा। तो पहला चीज ये नंबर निगेटिव, और कितना से मल्टीप्लाई करें, ये 27 है, तो यहाँ हम निगेटिव नंबर होगा, ये होगा 9, तो 9 इंटू 3 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27। दूसरा तरीका ये है इसको फाइंड आउट करने का कि यहाँ 27 है, तो हमने मान लिया कि ये नंबर जो है यहाँ पे, अभी तो हमने 9 कर दिया, ये हमने मान लिया कि ये x है। तो -3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया 27। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन -3। तो अभी डिवीजन में करेंगे तो ये क्लियर होगा। तो अभी तो हम ऐसे ही करेंगे, जब डिवीजन पढ़ लेंगे अगला एक्सरसाइज तो हम इस तरीके से भी इसको फिलअप कर सकते हैं। तो 27 में से 3 को हम डिवाइड करते हैं, 27 को 3 से, तो ये हो जाएगा 9, और नीचे क्या है निगेटिव है, तो ये नंबर हो जाएगा निगेटिव, तो -9, तो ये -9 हम यहाँ कर देंगे। अभी समझने के लिए ये है कि यहाँ पे क्या है, नंबर है पॉजिटिव और यहाँ एक नंबर निगेटिव है। तो निगेटिव को निगेटिव से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ही पॉजिटिव आएगा, तो हमें निगेटिव होगा। और नंबर क्या होगा कि 27 में देखेंगे 3 9 जा 27 होता है, यहाँ क्या होगा 9 होगा, लेकिन ये निगेटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ है -35 है, और ये नंबर क्या है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और रिजल्टेंट क्या है निगेटिव है। तो अगला जो नंबर होगा ये क्या होगा, ये नंबर जो है पॉजिटिव इंटू निगेटिव अगर हम करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो मतलब हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव है, तो अब हमें नेक्स्ट निगेटिव करना है। और निगेटिव कितना होगा, 5 7 या क्या होता है 35 होता है। तो यहाँ 7 तो आएगा, लेकिन ये रहेगा निगेटिव -7, यहाँ -9। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, यहाँ पे है स्पेस है और ये -8 है, और यहाँ क्या है रिजल्ट -56 है। तो नंबर निगेटिव में है, तो यहाँ क्या है, एक निगेटिव है तो दूसरा क्या होगा पॉजिटिव। तो सबसे पहला कि ये सहार हो रहेगा, और जो नंबर होगा पॉजिटिव होगा। और 8 7 या क्या होता है 56 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो +7 यहाँ पे रहेगा। तो +7 लिखें या केवल 7 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 ऐसे लिखने का मतलब ही होता है कि इसके मतलब पीछे प्लस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि ये निगेटिव नंबर है और यहाँ रिजल्ट क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो नंबर होगा ये पहले सबसे पहला चीज ये निगेटिव नंबर होगा। अब कितना होगा, तो 132 में हम 12 से डिवाइड कर दें, x इंटू 12 इक्वल टू 132, तो x इक्वल टू 132/12। तो इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये यहाँ नंबर जो होगा वो 11 होगा, लेकिन वो क्या होगा, 11 नंबर निगेटिव होगा। तो ये दो चीजें जैसे दी हुई गिवन है, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ हमें कुछ नहीं मालूम है, तो -3 इंटू और स्पेस और यहाँ 27 दिया, तो 27 में 3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया 9, यहाँ 9 आ गया। तो और 9 क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो ये 9 निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे, 5 इंटू क्या हुआ माइनस, हमें 5 इंटू कुछ ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ क्या -35। तो हम पहले क्या करेंगे, 5 को 35 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा 7 आएगा, तो यहाँ नंबर हो गया 7। लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या है, निगेटिव में है, और ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमें नंबर इसको निगेटिव रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम नंबर रखते जाएंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा सारा ट्रू है।
क्योंकि अभी हमने क्या किया, -3 इंटू -9 किया, 27 स्टेटमेंट ट्रू हमने ऐसा रखा, -9 रखा। अगर हमने 9 रख दिया होता अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ -9, यहाँ हमने क्या किया -7, यहाँ -8 क्योंकि -56 हो गया, और यहाँ -11 हमने रखा कि ये 132 हो गया। तो अब ये क्या हो गया कि चारों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया। तो इस तरह हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारा 1.3 का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 1.4, और एक्सरसाइज 1.4 जो है वो हमारा है डिवीजन बेस्ड। तो हम क्या करेंगे कि इंटीजर का जो है, इंटीजर का हम सबसे पहले डिवीजन देखें, इंटीजर का डिवीजन कैसे करते हैं। वैसे आप मेरा पहला वीडियो देखोगे, जो फर्स्ट वीडियो है इंटीजर का, उसे मैंने डिवीजन का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो उससे आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। और वैसे एक्सरसाइज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिवीजन का और एक्सरसाइज 1.4 का जो भी बेसिक चीजें हैं पहले हम उसको क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 जो है ये इंटीजर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। तो होप आपको ये वीडियो जो समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।